हर सुबह मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं खुद के साथ ही कोई WWE मैच लड़ रहा हूँ और बुरी तरह हार रहा हूँ। मैं पूरी तरह बेबस हो चुका था, बस खुद को जबरदस्ती एक और दिन काटने के लिए मनाता रहता था। मुझे सुबह सुबह की जो सूरज की रोशनी थी उससे भी नफरत होने लगी थी। बस उठते ही सबसे पहले मेरा हाथ तकिए के नीचे रखे फोन पर जाता और उठने से पहले ही मैं फोन चला चला कर थक जाता था। फिर एक दिन सुबह मैंने कुछ अलग किया। नहीं, मैंने कोई जिम विम में पसीने नहीं बहाए, ना ही मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी। बस मैंने एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जो रियलिटी में मुझे हर सुबह उठने के लिए एक्साइट करने लगा। इस रूटीन ने सब कुछ पलट दिया। मैं इतने दिन ज़ोंबीज की तरह उठता था और अब मैं एक हैप्पी और एक्टिव इंसान की तरह उठने लगा, ज्यादा क्लैरिटी के साथ और ज्यादा फोकस के साथ। और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग वो तो जीरो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या किया ताकि तुम भी ये कर सको और अपने हिसाब से इस रूटीन को बदल कर अपनी मॉर्निंग्स को ही बदल दो। स्टेप 1, दुनिया के शोर से पहले ही उठ जाओ। सबसे पहले जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक और दिन देखने का मौका तो मिला। हर किसी को ये चांस नहीं मिलता, तो इसको फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल नहीं ले सकते। सच बात बताऊं तो ज़्यादातर लोग उठते ही फ़ोन पकड़ते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अगर सुबह का पहला टच ही तुम्हारा स्क्रीन टच है तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। इट्स ओवर। पहले मैं 8 बजे उठता था, लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पीछे छूट चुका हूँ और सब आगे निकलते जा रहे थे। अब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, कूल दिखने के लिए नहीं, बल्कि सुबह का ये टाइम काफ़ी शांत और पीसफुल होता है। इस वक्त दुनिया एकदम शांत होती है, फ़ोन पर कोई स्कैम कॉल्स भी नहीं आते, बस मैं, मेरा दिमाग और सन्नाटा। यहाँ क्लैरिटी रहती है। सुबह जल्दी उठने से जो प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी मिलती है वो एकदम 100% प्योर होती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी इसके बारे में बताते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सच में काम करता है। और एक प्रो टिप, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखो और एक एक्चुअल अलार्म क्लॉक खरीदो। हाँ, वो अभी भी मिलती है और नहीं उसमें इंस्टाग्राम भी नहीं होता। स्टेप 2, आइस वाटर दी सीक्रेट। मैं जानता हूँ आइस वाटर एंड आइस बात अभी ट्रेंड में है, लेकिन सच बोलूँ, सुबह 6 बजे खुद को आइस के टब में डाल देना, इससे ज़्यादा जल्दी कुछ भी आपको एक्टिव नहीं कर सकता। बिल्कुल वक्त और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। लेकिन आखिर मैं इसे क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और माइंड को ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं भी इसको नहीं करना चाहता। बस इसीलिए मैं करता हूँ। तुम्हें लगता है कि गर्म रहना तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, ये तुम्हें सॉफ्ट बनाता है और सॉफ्ट लोग वीक होते हैं। स्टडीज़ कहती है कि कोल्ड एक्सपोजर हमारे डोपामिन को 250% तक बढ़ा देता है। ये कॉफ़ी से भी ज़्यादा है, इंस्टा स्क्रोलिंग से भी ज़्यादा है और स्टेज पर खड़े होकर खुद के लिए क्लैप्स सुनने से भी ज़्यादा है। सोचो, ये तुम्हें स्ट्रेस के साथ रहना सिखाता है, ना कि बस अपनी कंबल ओढ़कर लोगों की पोस्ट पर कमेंट करने के लिए। कोल्ड वाटर तुम्हारा सिस्टम तुम्हारी क्रश के मैसेज से भी ज़्यादा जल्दी ऑन कर देता है। करो, मेरी बात से डिसएग्री करो और बाद में तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। और अगर आइस नहीं है तो कोई बात नहीं, एकदम ठंडा पानी विल वर्क द सेम वे। बस बॉडी को स्लोली ठंडा करो और फिर धीरे धीरे गर्म करना। अचानक से बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो। स्टेप 3, मेंटल स्टेबिलिटी। तुम जिस भी सुपर पावर में बिलीव रखते हो, तुम चाहे जिस भी रिलीजन से हो, उस सुप्रीम पावर की प्रेयर करो या बस एकदम शांत बैठ जाओ। एक क्रेजी आइडिया दूं? क्या हो अगर तुम 10 मिनट बस अपने थॉट्स के साथ बैठे हो, बिना किसी वाईफाई, बिना किसी फ़ोन के, एकदम जैसे तुम खुद एरोप्लेन मोड पर हो। नो स्क्रॉलिंग, नो स्क्रीन, बस तुम और वो डर वाला सन्नाटा जिससे हम सब भागना चाहते हैं। मैं पर्सनली गीता पढ़ता हूँ और प्रे करता हूँ, इसलिए नहीं कि ये कूल लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहता हूँ। और साथ में ही मुझे इंस्टाग्राम ट्रेंड्स और सोशल मीडिया वैलिडेशन से भी ज़्यादा डीप कुछ चाहिए, और वो ये है, चाहे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, फेथ, फिलोसॉफी या बचपन का डोरेमोन, उससे रिकनेक्ट करो। क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा लाउड है, सब अपने ओपिनियन, अपनी रील्स या 6 फिगर इनकम चिल्लाते रहते हैं। ये नॉइज़ का बफे है। लेकिन सन्नाटा, वहाँ क्लैरिटी दिखाई देती है। वहाँ तुम्हारे असली थॉट्स, जिन पर कोई हैशटैग्स नहीं होते, वो खुद को एक्सप्रेस करने का चांस पाते हैं। खुद से पूछो, मैं किस में बिलीव करता हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ या बस सबसे भाग रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग के पास इन सब सवालों के जवाब हैं, वो भी ब्रिलियंट वाले। लेकिन वो दुनिया की नॉइज़ में सुनाई नहीं देगा, तुम्हें बाकी सबका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा।
और ऐसा करने से पता है क्या होगा, तुम पूरे दिन को ऐसे जियोगे जैसे जिंदगी की गाड़ी को तुम खुद ड्राइव कर रहे हो, ना कि उसके पीछे घसीटे जा रहे हो। ज्यादा फोकस, कम नॉनसेंस, सडनली छोटी छोटी परेशानियां गायब होने लगेंगी। और अगर कोई कुछ बोल देगा तो तुम उस बात को लेकर भी नहीं बैठोगे। और हाँ, तुम्हें अगर गुस्सा आता है या तुम चिड़चिड़े रहते हो तो वो भी 0 हो जाएगा। ये 10 मिनट कितने वर्थ हैं देख लो। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट योर लाइफ। हम यहाँ पर कोई प्यार में शायरी नहीं लिख रहे, मैं एक तरह की जर्नलिंग की बात कर रहा हूँ। हर सुबह इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें साफ साफ लिखने हैं। मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूँ? मैं ऐसा क्या करूँगा जो आज के दिन को ऑसम बनाएगा? मुझे ऐसा क्या नहीं करना जो आज के दिन को खराब कर सकता है? ये तुम्हारे दिमाग का गूगल मैप है। बिना इसके तुम बस लाइफ की गाड़ी को ड्राइव किए जा रहे हो, बिना किसी नक्शे के, इस उम्मीद में कि मंजिल और सक्सेस तक तुम पहुंच ही जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा एक्सक्यूज ये है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये सब लिखने के लिए, तो जरा फोन में अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। कल तुमने मीम्स को 90 मिनट्स तो दिए ही होंगे, तो अपने फ्यूचर को 9 मिनट नहीं दे सकते? सच थोड़ा कड़वा होता है और चुभता है, लेकिन सुनना तो बनता है, राइट? अपना स्क्रीन टाइम अभी कमेंट में ड्रॉप करो। अब एक ट्रिक जो इसको सस्टेनेबल बना सकती है। मैंने अब ओवरनाइट जिंदगी बदलने की जो कोशिशें हैं वो सब बंद कर दी है, और हैबिट्स को मैं अब एक वॉल पे जैसे ब्रिक्स को रखा जाता है 1 by 1, वैसे ही मैं रखता हूँ। ऑलवेज कीप इन माइंड कि मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि मोमेंटम तब भी आ सकता है जब तुम थके हुए हो, लेकिन मोटिवेशन उस वक्त नहीं आता। स्टेप 5, बॉडी को हिलाओ, वरना ये तुझे हिला डालेगी। मॉर्निंग वर्कआउट्स लुक्स के लिए नहीं, मेंटल पीस के लिए हैं। तुम लिफ्ट करते हो, पसीना बहाते हो, हेवी चीज़ें उठाते हो, और बूम, सडनली वो 83 पेजेस के तुम्हारे फिजिक्स के नोट्स के पन्ने तुम्हें पर्सनल अटैक की तरह लगने लगते हैं। लेकिन अब जब तुमने सुबह 8 बजे से पहले ही मेंटल रेजिस्टेंस को जीत लिया है, तो बाकी पूरे दिन तो तुम बस हैप्पी रहोगे। तुम्हें कोई 100 kg वेट उठाने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट की वॉक कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि मोशन ही इमोशन को क्रिएट करता है। तुम्हारी फिजियोलॉजी तुम्हारी साइकोलॉजी को शेप करती है, इसीलिए ब्लड फ्लो इंक्रीज करो और सडनली तुम वो इंसान बन जाओगे जिसको चार्जड अप रहने के लिए कॉफी और चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक फोकस्ड पर्सन बन जाओगे जो सुबह ही दुनिया के उठने से पहले कुछ मुश्किल काम कर चुका है। अगर एनर्जी नहीं है तो बाकी सब काम, रिलेशनशिप्स, मूड, ये सब लो ही रहेंगे, सब मैस हो जाएगा। और अगर तुम अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं करोगे तो फिर एनर्जी तुम्हें मैनेज करेगी। सीधा तुम्हारा ट्रांसफर होगा नेटफ्लिक्स और प्रोक्रेस्टिनेशन के हाथों में। स्टेप 7, बनाना पील ऑन योर फेस। मुझे पता है ये कोई वियर्ड स्किन केयर जैसा साउंड करता है, लेकिन मेरी बात सुनो, बनाना पील स्किन केयर के लिए गोल्ड है। हाँ, वो चीज़ जो तुम डस्टबिन में फेंक देते हो वो ग्लो अप रेमेडी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, नेचुरल हाइड्रेशन, ये बेसिकली होल फूड्स का निचोड़ है। बनाना पील को फेस पे रब करो, 10 मिनट छोड़ दो जब तक तुम अपनी लाइफ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर जेंटली फेस वॉश करो। पता है ऐसा करने से क्या होता है? तुम ग्लो करते हो, जैसे तुम्हारे सोल में कोई रिंग लाइट लग गई हो। साइंटिफिकली बनाना पील में विटामिन सी और ई होते हैं जो नेचुरल ब्राइटनर्स और स्किन रिपेयरिंग एजेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी स्किन केयर रूटीन को ही फ्रूट स्क्रैप से रिप्लेस कर दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद तुम्हारा किचन तुमसे कुछ छुपा रहा है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, नो केमिकल्स, नो मल्टी स्टेप्स रूटीन, बस तुम, एक केला और वो ग्लो जो लोगों को लगता है कि तुम पर किसी के प्यार की वजह से आया है। फाइनल स्टेप, ब्रेकफास्ट तक नो स्क्रॉल जोन। एक पेनफुल सच बताऊं, हम लोग सुबह उठने के पहले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तुम्हें खुद को बिल्ड करना चाहिए पहले, दूसरों का कचरा बाद में देख लेना। तो भाई बात ऐसी है कि मैं अब स्क्रॉल नहीं करता, मैसेजेस चेक नहीं करता, ग्रुप चैट्स भी नहीं खोलता जो बोलते हैं ब्रो जल्दी मैसेज देख, मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अगर अर्जेंट है तो वो कॉल कर लेगा, नहीं तो वेट कर ही सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे रूटीन को जर्नल्स और बनानास तक कॉपी करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपनी मॉर्निंग्स का पूरा ओनरशिप तो खुद के हाथों में ले लो, क्योंकि दिन का स्टार्ट ही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, और फ्यूचर डिसाइड करता है तुम कितना दूर जाओगे। तुम्हें किसी नए ऐप की ज़रूरत नहीं है, नए अप्रोच की ज़रूरत है। तो ये चैलेंज लो, अपना बेटर वर्जन बनाओ। कल बस इनमें से एक चीज़ ट्राई करो। अगर तुम 1% भी ज़्यादा एक्टिव, फोकस्ड या हैप्पी फील करते हो तो नीचे कमेंट में 1% टाइप कर देना। और अगर ये हेल्प करता है तो लाइक बटन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और एक दोस्त को शेयर करो जो सच में अपनी मॉर्निंग्स को बदलना चाहता है। हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।